तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए ये दर्पण पर आधारित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल आज हम लोग सीखेंगे। आज के बाद जो है दर्पण से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया ध्यान से। तो इसमें हम लोग शुरुआत में देखेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है क्या और इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर फार्मूला देखेंगे और उसके बाद चिन्ह कौन सा, कैसे, क्यों, कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण। तो दर्पण कैसे बनेगा? ये कांच का खोखला गोला है। क्या है? कांच का खोखला गोला है और इसमें पॉलिश उभरे हुए तल पर कर देंगे तो परावर्तन झुके हुए तल से होगा। परावर्तन कहाँ होगा? झुके तल से होगा। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं भैया। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ये दर्पण जिस गोले से बना है ना, उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु कहाँ रखते हैं? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है फोकस पर। क्लियर? फिर वस्तु और नज़दीक ले आएंगे, वस्तु को और नज़दीक ले आएंगे, है ना। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर जब रखेंगे, हाँ, तो ये प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगी, यानी थोड़ा सा हट जाएगा, आकार भी कुछ बढ़ जाएगा। अभी वस्तु से छोटा ही है। और नज़दीक ले आइए, जब वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो ये प्रतिबिंब और दूर बन जाएगा और वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा और वस्तु के आकार का हो जाएगा। और नज़दीक ले आएंगे, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब और दूर बन जाएगा और ये बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। और वास्तविक उल्टा तो होगा ही। वास्तविक उल्टा अभी तक हमेशा जब तक फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। ठीक। अगली स्थिति, जब वस्तु रखेंगे फोकस पर तो प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर, और जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो आभासी सीधा और बड़ा बन जाएगा। इस प्रकार से प्रतिबिंब। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए भैया, इन सारी स्थितियों में मान लीजिए एक स्थिति में जो है हम यहाँ पे प्रतिबिंब आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा वस्तु और इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तीन बातें हमने बताई थी। एक तो समांतर यदि किरण आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, है ना। और फोकस से जाने वाली समांतर हो जाती है। ये लीजिए, फोकस से आ रही है तो क्या होगी? समांतर हो जाएगी। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं वस्तु रखेंगे तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर होती है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन जाता है। और कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा ही बनता है। ठीक है, तो ये रही वस्तु, और वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं किससे? यू से। यू, ये हो गई वस्तु की दूरी और ये बन गया हमारा प्रतिबिंब, तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। और ये फोकस बिंदु है तो ये हो जाएगी फोकस दूरी। और ये वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र से दूरी ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। क्लियर? ये हो गया भाई। अब अगर बात करें हम उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की बात करें तो क्या होगा? चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये उत्तल दर्पण कांच के खोखला गोला का कटा हुआ भाग हो गया ये, और इसमें पॉलिश जो है झुके हुए तल पर करेंगे। हाँ, इसका केंद्र जो गोले का केंद्र बनेगा यही हो जाएगा वक्रता केंद्र, है ना। और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को इसको कहेंगे हम ध्रुव। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो जाएगी। सामने यहीं कहीं वस्तु रख देंगे, है ना, सामने यहीं कहीं वस्तु रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यदि प्रकाश की किरण समांतर आएगी ना, कहाँ से जाएगी? फोकस। ठीक है, कहाँ से जाएगी? फोकस। यहाँ कहीं बीच में होगा, फोकस बिंदु से होके जाएगी। और दूसरी बात, वक्रता केंद्र के सीध में जब आएगी ना तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। कैसा बनेगा? आभासी सीधा और छोटा बनता है हमेशा। ठीक है, आभासी सीधा और छोटा बन जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब जो है फार्मूला हम देख लेते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है? 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। एक तो ये हो गया। ठीक है,
एक फार्मूला हमारा ये हो गया भैया, ठीक। और दूसरा फार्मूला बनेगा 1/m बराबर I/O और यही बराबर -V/U, ठीक। दूसरा फार्मूला ये बन गया, दूसरा फार्मूला हमारा ये हो गया। और तीसरा फार्मूला है F बराबर R/2। तो ये जो है तीसरा फार्मूला भी यहाँ पे हमारा हो गया ये, ठीक। अब देखते हैं हम चिन्ह कैसे यूज होता है इसमें, ठीक है। इसमें चिन्ह कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं U। U क्या है? वस्तु की दूरी। U क्या है? वस्तु की दूरी। और वस्तु तो हमेशा सामने ही रखेंगे, इसलिए U का मान हमेशा माइनस में होता है, ठीक। चलिए दूसरी बात देखते हैं, F यानी फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी जो है इसका मान यदि उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा है? उत्तल है तो धनात्मक होगा, और यदि अवतल है तो ऋणात्मक होगा, ये बात याद रखिए। अब आगे बात आती है V। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या है भैया? प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी के लिए दो बातें। पहली बात, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है? वास्तविक है तो उल्टा होगा, है ना, और होगा सामने। वास्तविक उल्टा और सामने होगा। और यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो ये सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, और ये बनेगा पीछे, ठीक। तो सामने वाली दूरी आप सबको पता है कि ऋणात्मक ही होती है, पीछे वाली दूरी धनात्मक होती है, धन में कर लो। तो बस इतना चिन्ह के लिए ये बात याद रखनी। एक और बचा हुआ है, यम आवर्धन है। यम क्या है? आवर्धन है। और आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। अब इसमें ये धन ऋण कैसे होता, ध्यान से देखिएगा। ये धन ऋण कैसे होता है? यदि प्रतिबिंब सीधा बने, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है ना तो ये प्लस में होगा, और यदि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो ये माइनस में होगा। बस ये चिन्ह हो गया, फार्मूला हो गया, और किरण आरेख भी हो गया। अब देखेंगे हम न्यूमेरिकल फटाफट, ठीक है। चलिए आज का ये पहला सवाल। चलिए, आप जब एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं ना, आप जब एग्ज़ाम टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं ना, तो उस समय एक टॉपर अपनी नींद को त्याग करके पढ़ रहा होता है। तो यदि आप भी अपनी नींद को त्याग करके पढ़ रहे हैं तो इसमें दो राय नहीं है कि आप भी टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है अगला प्रश्न अब देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ। क्या उत्तल दर्पण लगा हुआ है? R बराबर कितना कह रहे हैं? 5 सेमी वक्रता त्रिज्या का। R का मान 5 सेमी रख दीजिए। उत्तल दर्पण लगा हुआ है तो R मिल गया, तो F निकाल लो। F बराबर हो जाएगा R/2 यानी 5/2 सेमी। ये हो गया। फिर आगे बढ़िए। अब दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर दूरी पर है ना, मोटरसाइकिल एक आगे है जिसमें जो दर्पण लगा हुआ है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है 5 है, फोकस दूरी कितनी? 5/2 आ गई। एक मोटरसाइकिल जो पीछे से आ रही है वो कितनी दूरी पर है? वो 5 मीटर दूरी पर है। उसी पीछे वाली मोटरसाइकिल को देखना है, तो जिसको देखना है वो वस्तु हो जाएगी, और वस्तु की दूरी 5 मीटर, ठीक। अब कह रहे प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, V का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए तो V का मान निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? ये लीजिए, 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। 1/F का मान आप लिखोगे 5/2, और यहाँ से V का मान तो पता करना है, U का मान कितना? -5 रख लो। ये पलट जाएगा और हो जाएगा 2/5, और ये माइनस वाला इधर आएगा 1/5 बराबर 1/V। तो हर बराबर अंश जुड़ जाएगा।
3/5 आ गया बराबर 1/v। तो v का मान कितना निकल के आएगा भैया? 5/3। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछा जा रहा है। तो अब देखिए v का मान यहाँ धनात्मक है और अभी हमने बताया, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया v का मान धनात्मक कब होता है? जब आभासी सीधा और पीछे बनता है। ठीक है, तो यहाँ बन गया क्या? आभासी। प्रतिबिंब कैसा हो जाए, प्रकृति कैसी हो जाएगी? आभासी। यहाँ हम लिखेंगे आभासी। आभासी बनेगा तो सीधा भी होगा और कहाँ बनेगा? पीछे की ओर। ये प्रकृति हो गई। आकार देख लेते हैं। यम जो होता है वही बनता है आकार। ठीक, तो यम का मान हो जाएगा v/u। अब देखिए, यदि वस्तु की लंबाई पता होती तो हम प्रतिबिंब की लंबाई निकालते। अब प्रतिबिंब का आकार हमको देखना पड़ेगा कि कितने गुना बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। v का मान यहाँ पे हम लिखेंगे 5/3 और u का मान कहाँ गया? u का मान -5 रख दीजिए। तो 5 कटेगा, 1/3 आएगा। तो भैया ये प्रतिबिंब कैसा बन गया? 1/3 लंबाई का बन जाएगा। प्रतिबिंब कितने आकार का होगा? जितनी भी वस्तु होगी उसके 1/3 आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे 15 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है। 15 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण। ये लो, यफ का मान यहाँ पे हम लिख देंगे 15 सेमी। ठीक है, यफ का मान कितना लिखेंगे? -15 सेमी। ठीक, फिर तो कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए? u का मान कह रहे हैं कितना हो कि 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो यम का मान कह रहे हैं कि 5 है। यम का मान कितना है? 5। अब वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा, और जब उल्टा होगा तो यम का मान माइनस में हो जाएगा। अब बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालनी। चलिए v का मान भी निकालना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ऐसे देखिए, यम बराबर लिख लीजिए -v/u। तो यम का मान यहाँ पे आ गया -5, माइनस लगाइए। v का मान ऐसे ही लिख लीजिए, u ऐसे ही लिख दीजिए। माइनस दोनों तरफ हट जाएगा और v का मान आएगा 5u। ठीक, इसको बना दीजिए समीकरण 1। अब फार्मूला लिखिए। फार्मूला बनेगा 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। अब रखिए वैल्यू। 1/f का मान -15 बराबर 1/v का मान 5u। ये वाला धन बनाइए, 1/u आ गया। तो -1/15 बराबर 5u। इससे भाग देंगे, एक बार जाएगा, u से भाग दीजिए, 5 बार गया। अभी आ गया -1/15 बराबर 6/5u। 5u का गुणा 1 में करिए, -5u आ गया और 15 छक्का 90 हो जाएगा। u का मान लिखना पड़ेगा 90/5 और 5 से काट दीजिए। 5 1 5 4 9 5 8 40, या वैसे भी आप जानते हैं 18 5 90 होता है। u का मान -18 हो गया। अब समीकरण 1 से v का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो v का मान निकालिए। कैसे मिलेगा? v बराबर 5u। तो 5 गुणे u का मान -18, तो यह आ गया -90। ठीक, यदि किरण आरेख आप इसका खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। चलिए खींच के हम दिखा दे रहे हैं। क्या है? अवतल दर्पण। ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक, तो सबसे पहले फोकस बिंदु इसका ढूंढिए, कितनी दूरी पर है? 15। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 15। ठीक है, ये हो गया 15। अब क्या करेंगे भाई? वस्तु कहाँ पे रखी गई है? 18। तो 15 से अधिक दूरी पर रखी गई, यहीं कहीं। ठीक, अब इसमें जो है हम किरण आरेख खींचेंगे। जो समांतर आएगी वो किरण कहाँ जाएगी? फोकस से ले जाओ। ठीक है, और फोकस से जो आएगी, है ना, जो फोकस से आएगी वो कहाँ से आएगी? समांतर होके जाएगी भैया। ठीक है, कहाँ से जाएगी? समांतर होके जाएगी और इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन जाएगा। ठीक है, कितनी दूरी पर बना है प्रतिबिंब? 90। तो यहाँ तक 15 हो गया, ये 30, इधर समझ लीजिए 90। तो 90 सेंटीमीटर दूरी पर ये बन जाएगा। यहाँ कहीं सी हो जाएगा और ये 90 सेमी पर बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 15 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है।
यफ का मान आप लिखोगे -15, चूंकि अवतल इसलिए माइनस लिखेंगे। 30 सेमी दूरी पर 2 सेमी लंबाई की वस्तु रखी है, तो 30 सेमी दूरी पर u का मान लिखेंगे -30 सेमी। और कितना बड़ा है प्रतिबिंब भैया? वस्तु की लंबाई 2 सेमी है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है ये तो पता करना है। प्रतिबिंब की लंबाई पता करनी और साथ ही साथ प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान निकालना है और साथ में प्रकृति भी बतानी। चलिए तो सॉल्व करते हैं। कैसे? ऐसे 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u रखिए फटाफट। f का मान -15, 1/v ऐसे लिख दो, प्लस 1/u का मान -30 कर दो, तो -30 इधर आएगा 1/30 और -1/15 बराबर 1/v। तो ये बन गया एलसीएम 30 एकम 30, 15 दूनी 30, 1/v आ गया। 2 में से 1 घटाइए, -1/30 आ गया बराबर 1/v। तो v का मान कितना बन जाएगा? -30। ठीक है, -30 सेमी। ये तो आंसर 1 आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी है। प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकालेंगे? m बराबर I/O और बराबर -v/u। तो I/O, O का मान 2 सेमी रख दो, बराबर लगाओ, माइनस v का मान ये वाला -30 रखिए और u कहाँ गया? वो रहा -30। तो ये दोनों -30 खत्म हो गया। तो I का मान कितना आ जाएगा? गुणा कर लीजिए, I का मान आएगा -2 सेमी। तो भैया वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। किरण आरेख खींचा जाए। चलिए खींचते हैं। ये रहा अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु ले लेते हैं। फोकस दूरी कितनी कह रहे हैं? 15। ये लो, ये 15 हो गया और ये हो जाएगी 30। वस्तु कहाँ रखी है? u बराबर 30 सेमी पर, यहीं पे वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी गई है। अब यदि समांतर आएगी प्रकाश की किरण तो फोकस से जाएगी और फोकस वाली क्या होगी? समांतर हो जाएगी और वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अब करें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f का मान 15 है, तो उत्तल है तो इसको प्लस में लिखोगे 15 सेमी। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर रखी है। वस्तु रखी है 30 सेमी दूरी पर, तो u का मान लिखेंगे -30। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये तो भैया आप लोग अच्छे से ज्ञात ही कर सकते हो, है ना। चलिए हम भी ज्ञात कर लेते हैं फटाफट। चलिए 1/f पेन कॉपी लेकर के बैठे हो तो जल्दी से सॉल्व करो भैया। देखते हैं हम सॉल्व करते हैं कि आप। पहले ये 15, 1/v का मान कितना लिखोगे वो तो निकालना, ये वाला प्लस लगाइए। u का मान कितना लिख देंगे? -30। -30 को इधर ले आइए, ये +30 बन गया और ये वाला 1/15 बराबर 1/v। तो 15 और 30 का एलसीएम लीजिए तो कितना बनेगा? 30। देखिए दोनों संख्याएं एक दूसरे से जब कट जाए ना तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होती है और छोटी वाली संख्या HCF होती है। ठीक है, छोटी वाली संख्या महत्तम समापवर्तक यानी मासा होती है, बड़ी वाली संख्या लासा होती है। कब? जब एक दूसरे से कट जाए तब। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम लेना पड़ता है, वो 30 हो जाएगा। 30 एकम 30 एक बार जाएगा और प्लस 15 दूनी 30 दो बार गया, 2 का गुणा 1 में 2। अब 1/v तो कितना बन जाएगा? ये 3/30 बराबर 1/v। तो ये काटिए, 3 1 के 3, 1 10, 1/10 बराबर 1/v। तो v का मान आ गया भैया 10 सेमी। लो आंसर हो गया हमारा। ठीक, किरण आरेख खींचना, खींच लीजिए। किरण आरेख चलिए खींच के देखते हैं। ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है। ये रहा उत्तल दर्पण, इधर पॉलिश कर देंगे, ये ध्रुव बन जाएगा। वक्रता केंद्र यहाँ बना लेते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। सामने कितनी दूरी पर वस्तु है? 30 सेमी। लो ये 15 सेमी इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, है ना, यहीं कहीं फोकस बिंदु मान लो। तो वक्रता केंद्र थोड़ा सा और दूर मानना पड़ेगा। वक्रता केंद्र और फोकस ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस बिंदु होना चाहिए, है ना। चलिए तो फिर 30 सेमी दूरी पर यहाँ पे हम वस्तु रखते हैं। अब इसमें किरण आरेख खींच के देखते हैं कैसे। यदि समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, समांतर आ रही तो कहाँ जाएगी? फोकस से।
ये, और वक्रता केंद्र के सीध में आ रही है तो वहीं से लौट जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर बन जाएगी। कितनी दूरी पर? 15 सेमी ये फोकस दूरी है ना, तो 10 सेमी पर देखिए पहले ही बन जा रही है। ये हो गया। अवतल दर्पण में एक प्रकार से और प्रतिबिंब बनता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब वस्तु अनंत पर होती है ना तो दूर से आने वाली किरण ना लगभग समांतर मानी जाती है, ऐसे, ठीक। तो ये फोकस के सीध में वापस जाएगी, ये भी फोकस के सीध में वापस जाएगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगा और प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। तो अवतल दर्पण की बात करें अगर ना, तो दो तरीके से ही प्रतिबिंब बनता है। एक तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब ये बनेगा, और जब वस्तु का पता रहेगा कि कितनी दूरी पर है तो इस प्रकार से बनेगा। और जो सवाल आएगा उसमें तो पता ही रहेगा ना कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है। समझ रहे हैं कि नहीं? वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, यदि सवाल में आएगा तो वो तो पता ही रहेगा कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो इसका मतलब यदि सवाल आया और किरण आरेख खींचने को कहे उत्तल दर्पण में तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से खींचेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लीजिए, कह रहे हैं एक ऑटो वाहन पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। चलिए फटाफट लगाइए। तो इस टाइप का प्रश्न अभी हमने लगाया, आर का मान 6 सेमी रख दीजिए तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, r/2 लिख देंगे, f बराबर 6/2 आएगा, तो f का मान 3 सेमी रख दो, खत्म बात। उत्तल है कि अवतल? ये है उत्तल दर्पण, तो प्लस में लिखोगे। अब किसी समय 6 मीटर दूरी पर है वाहन, पीछे से जो वाहन आ रहा है यानी वस्तु जो है वो कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। तो u का मान तो भैया हमेशा माइनस लिखते हो तो लिख लो। अब प्रतिबिंब की स्थिति आकार बतानी है, बता दो कैसे, 1/f वाला फार्मूला लगा दो, और क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रखो मान। f का मान कहाँ गया, ये 3 रहा, रख दो, बराबर लगाओ, 1/, लगाओ, v का मान कितना है पता करना, ऐसे ही लिख लो, 1/u का मान -6 रखो, -6 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3 बराबर 1/v। और 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा देख रहे हैं, दोनों कट जा रही तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो जाएगी यानी 6। तो 6 1 कम 6 एक बार गया, 3 दूनी 6 हो गया, 1/v। अब ये जोड़ लीजिए तो कितना बनेगा, 3/6 बराबर 1/v, काटिए, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/v। तो v का मान बन गया 2 सेमी, लो 2 सेमी v का मान आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें भैया, स्थिति मिल गई। अब ये पॉजिटिव आया है, चलिए अभी जो है हम एक काम करते हैं, आकार भी पता कर लेते हैं यम से, यम बराबर v/u, वो भी माइनस में लिखेंगे। तो लिख लीजिए यम बराबर क्या लिखेंगे, -v/u, तो आएगा -v का मान 2 सेमी, गजब, और u का सेमी नहीं मीटर है ना, ओ सॉरी, ये सब मीटर में है भैया, है ना, ये सब मीटर में है, समझ लीजिएगा, ठीक है, सेमी हटा दीजिए, ये सभी मीटर में है। तो 2 मीटर, u का मान कहाँ गया है, -6 रख दो, तो -6, तो काट दीजिए 1/3, तो भैया 1/3 लंबाई का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। और कैसा होगा, आभासी, आभासी, सीधा और छोटा, आभासी सीधा छोटा ही बनता है उत्तल दर्पण में हमेशा ना, किरण आरेख खींचेंगे तो उसी प्रकार से बनेगा, ऐसे ही। ये रहा उत्तल दर्पण और ये हो गया f, और इधर रख देते हैं c, तो फोकस दूरी कहाँ है, कितना है, फोकस दूरी 3 हो जाएगी, फोकस दूरी 3 हो जाएगी, और सामने वस्तु कितनी दूरी पर है, 6 सेमी, 6 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ कहीं वस्तु है, ठीक। किरण आरेख खींचते हैं। अब यदि समांतर आएगी तो फोकस के सीध में जाएगी और बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगी, वक्रता केंद्र के सीध में आ रही तो वहीं से लौट जाएगी, इसको बढ़ा दीजिए तो ऐसे ही प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, छोटा बनेगा, 1/3 लंबाई का। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लगाइए। एक दिन पढ़ाई टालने की वजह से आप ना मंजिल से 10 कदम पीछे हट जाओगे। एक दिन यदि पढ़ाई को टालोगे कि चलिए आज रहने देते हैं, कल से पढ़ते हैं, आज जो है मुझे भूख लगी है, सर दर्द कर रहा है, ज़्यादा पढ़ लिया है ना, स्कूल में छुट्टी है, साइकिल पंचर है, ये समस्याएं जो है ये सब बहाने हैं, है ना। एक दिन पढ़ाई टालने की वजह से आप मंजिल से 10 कदम पीछे हो जाओगे। जिनको टॉप करना है ना वो रेगुलर दिन रात
मेहनत कर रहे हैं। तो यदि आपको भी टॉप करना है, उस श्रेणी में आना है, तो वही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि आपके मंजिल को पाने के लिए लाखों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? क्यों आप एक दिन यदि टालते हैं तो 10 कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लाखों लोगों की मंजिल है टॉप करना, और टॉप पर कोई एक पहुंचेगा। तो जो पहुंचेगा वो कितनी मेहनत करेगा, किस तरीके से पढ़ेगा, क्या लगन होगी, खुद अनुमान लगा लीजिए, है ना। क्लास में भी यदि आपको, क्लास में आपके कितने होंगे, 200, 300, 400, 500, 1000 बच्चे होंगे, तो उसमें आपको टॉप करने में कितनी नाक रगड़नी पड़ रही है ना। क्लास में यदि आप लगातार टॉप कर रहे हो, रोज़ टॉप कर रहे हो, तो सोच लो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और यदि टॉप नहीं कर रहे हो, पीछे हो, और आप टॉप करने का सोच रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो, खुद सोच लो, है ना। जो सोच रहे हो उसको पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप खुद डिसाइड करिए और मेहनत करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से 30 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु जो है वो 30 सेमी दूरी पर है, और इसका प्रतिबिंब भी वहीं बन रहा है जहां वस्तु है, यानी 30 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब भी बन रहा है। अब कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी पता कर लो पता फटाफट। चलिए, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, तुरंत फटाफट लगा दीजिए, -30, और ये प्लस, ये भी -30 में आएगा। अब दोनों माइनस है, जोड़ लीजिए, -2/30 आ जाएगा, काट दीजिए, 1/15 हो जाएगा। तो f का मान आ गया, अच्छा ये -15 है ना, -15। और ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। क्लियर, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, पता ही हो गया। किरण आरेख खींचना है, खींच लो। देखिए, सब में किरण आरेख हम खींच करके बता रहे हैं, जिससे आपको डाउट ना रहे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सवाल लगा लेते हैं, लेकिन ये डायग्राम खींचने में समस्या होती है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, अच्छा फोकस दूरी, पहली बात तो 30 सेमी है ना, और ये 30 दूनी 60 दूरी पर वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखेंगे तो कैसे होगा, समांतर आएगी फोकस से, फोकस वाली समांतर, ये वक्रता केंद्र पर बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु के आकार का। आगे बढ़िए, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, रखिए फटाफट। u बराबर लिखेंगे -15, u का मान तो हमेशा माइनस ही होता है, इसलिए माइनस लिखेंगे। अब यदि फोकस दूरी 30 सेमी है, f का मान रख दो 30 सेमी, है ना। 30 सेमी उत्तल है कि अवतल, देख लो, अवतल है तो माइनस रहेगा, उत्तल है तो प्लस, प्रश्न में अवतल है तो माइनस लिख दो। प्रतिबिंब की स्थिति v का मान निकालना है भैया, और प्रकृति भी बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f का मान -30 रख लो, बराबर 1/v ऐसे ही रहने दो, प्लस 1/u का मान ये आ गया -15, -15 को इधर कर लो, प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये बन गया इतना 1/v। अब देखिए दोनों कट जा रहे हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 15 दूनी 30 होता, 30 एक कम 30 होता है ना। अब 1/v बन गया, दो में से एक घटाइए, 1/30 बराबर 1/v, तो v का मान बन जाएगा 30 सेमी। ठीक, चलिए ये हो गया भाई। अब प्रकृति की बात करें तो धनात्मक आ गया ना, धनात्मक आ गया, इसका मतलब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और सीधा होगा, और छोटा होगा। आभासी, सीधा और छोटा होगा, ठीक है, और पीछे भी होगा। ठीक, चलिए ये तो हो गई प्रकृति। अब किरण आरेख खींच करके देख लीजिए, प्रकृति सही है कि गलत है। कौन सा है, अवतल दर्पण, बनाइए अवतल दर्पण। और ये परावर्तक तल का ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव, और ये जिस गोले से बना उसका केंद्र वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई, और इसी का मध्य बिंदु हो जाएगा फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस दूरी कितनी है, 30, ये रख लो 30। वस्तु कहाँ रखी है, 15 पे, यहाँ कहीं। ठीक है, अब इसमें जो है समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो कहाँ जाएगी, फोकस से, और प्रकाशिक केंद्र के सीध में, वक्रता केंद्र के सीध में जो आएगी वहीं से वापस लौट जाएगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे ना, तो यहीं आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। और आभासी सीधा बड़ा बनता है यार, आभासी सीधा बड़ा बनता है, छोटा नहीं होता।
बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न लगाते हैं हम। ये लीजिए, 16 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। यफ का मान आप लिखोगे कितना, -16 सेमी। क्यों? क्योंकि अवतल है ये। अब कह रहे हैं 8 सेमी दूरी पर रखी है, यू का मान लिख दीजिए -8 सेमी। और फिर कह रहे हैं उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, वी का मान निकालना है आपको। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं फटाफट। वही बात फिर से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान -16 और ये v का मान ऐसे ही लिख लो, प्लस 1/-8। तो ये आ गया -16 और -8 इधर आएगा प्लस 1/8, है ना, 1/v हो गया। 16 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा, 16। तो 16 एक कम 16 -1 आ जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ 2 लिख देते हैं, 1/v घटाइए, ये आएगा +1, 1/16 बराबर 1/v और v का मान बन जाएगा 16 सेमी। ठीक है भाई, 16 सेमी v का मान आ गया। अब क्या करें, v का मान तो मिल गया, बस किरण आरेख खींचते हैं फटाफट। अवतल दर्पण है, बना दीजिए अवतल दर्पण, और इसका मध्य बिंदु जो है वो ध्रुव हो जाएगा। ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, ये मुख्य अक्ष बन गया और इसके बीच में यफ मान लेते हैं फोकस बिंदु। फोकस दूरी कितनी है, 16। ये वाली दूरी कितनी है, ये है 16 सेमी दूरी है। और वस्तु कहाँ रखी, 8 सेमी पर, तो 16 सेमी के अंदर यहीं कहीं रखी हुई है। अब इसमें जो है समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो फोकस से जाएगी, है ना, कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और प्रकाश वक्रता केंद्र वाली सीधे निकल जाएगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। ठीक, किरण आरेख भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यू का मान आप लिखोगे कितना, 10 सेमी। यू का मान कितना लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। और कह रहे हैं कि यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है। ठीक है, v का मान कितना कह रहे हैं, 20 सेमी, और ये आभासी बनेगा तो पीछे बनेगा, इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं, r का मान पूछा जा रहा है। तो पहले f हम निकालेंगे, कैसे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कर दीजिए। 1/f ऐसे ही लिखिए, v का मान लिखेंगे 20 और प्लस 1/-10 आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, 20 20 एक कम 20 और -10 दूनी 20। तो ये घटाइए, 1/f बराबर -1/20 और f का मान बन जाएगा -20 सेमी। लो भैया, फोकस दूरी तो मिल गई, किरण आरेख खींच दें। अच्छा, वक्रता त्रिज्या भी निकाल लो, r बराबर होता है 2f, तो 2 गुणे f का मान -20 लिखोगे तो -40 सेमी आ जाएगा ये फोकस दूरी। ठीक है, अब किरण आरेख खींचिए। ये रहा अवतल दर्पण P और ये C और ये F। ठीक, तो F का मान कितना हो गया, कहाँ गया, F का मान 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20, ये 20 हो गया और ये 40। ठीक, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, वस्तु कहाँ रखी गई है, 20 सेमी दूरी पर। गजब, ये क्या हुआ, वस्तु रखी 10 सेमी पर, सॉरी, वस्तु रखी गई है 10 सेमी पर, रख दीजिए 10 सेमी दूरी पर वस्तु है। तो ये जो समांतर आएगा कहाँ जाएगी, फोकस से, प्रकाशिक केंद्र वाली ऐसे ही निकलेगी, है ना। तो इसको ऐसे बड़ी पीछे की ओर बढ़ा दीजिए, आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक हो गया, ये आगे बढ़िए। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 4 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है। पीछे से दूसरी मोटर बाइक के सवार जब उससे 8 मीटर दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा, किरण आरेख खींचिए। ठीक है, एक मोटर बाइक वाला आगे जा रहा है, उसका जो दर्पण लगा हुआ है कांच का ना, अरे भाई जो शीशा लगा हुआ है साइड मिरर, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, आर का मान 4 सेमी। आर का मान 4 सेमी दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी यही निकाल लो, r/2 कर लो, तो f बराबर 4/2, यानी f का मान आ जाएगा 2 मीटर है, सेमी नहीं मीटर है, 2 मीटर हो गया। ये किसका मान, f का मान 2 मीटर हो गया। इसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक आ रहा है जो 8 मीटर दूरी पर है, -8 मीटर दूरी पर है। अब इसके बाद v का मान निकाल लेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान हम लिखेंगे 2 मीटर बराबर 1/v का मान तो निकालना है, प्लस 1/u का मान -8।
-8 इधर करिए, 1/8 धन 1/2 बराबर 1/v। तो ये आ गया 8, 8 1 8 धन 2 चौके 8, 1/v। अब ये करिए 5/8 बराबर 1/v, तो v का मान आएगा 8/5। ये हो गया भाई प्रतिबिंब की दूरी, इतना मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, किरण आरेख खींचते हैं। चलिए, ये हो गया उत्तल दर्पण, और ये मान लेते हैं F, और इधर हो जाएगा C। तो फोकस दूरी कितनी है? 2 मीटर फोकस दूरी हो जाएगी। वस्तु कहाँ रखी है? 8 मीटर दूरी पर। ये 8 मीटर दूरी पर यहीं कहीं वस्तु रख देते हैं। ठीक, अब इसका किरण आरेख खींचेंगे फटाफट। ये जो समांतर आएगी कहाँ जाएगी? फोकस के सीध में। ठीक, और ये प्रकाशिक केंद्र के सीध में जो आएगी वहीं से लौट जाएगी, ये छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। कितनी दूरी पर? 8/5 यानी 5 दूनी 10, 1 दशमलव कुछ 3 बचेगा, तो 5 छक 30, 1.6 मीटर दूरी पर यह प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। ये 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु की लंबाई O बराबर 5 सेमी हो गई। ठीक, अब कह रहे हैं 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, R बराबर आप लिखोगे 30 सेमी वक्रता त्रिज्या है, तो F का मान 30/2 यानी F का मान आएगा 15। अब ये दर्पण कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तल मान लेते हैं, है ना, उत्तल दर्पण है। और 5, इसके बाद कह रहे सामने 20 सेमी दूरी पर रखी है, U बराबर 20 सेमी दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए F और U दिया है, V निकाल लो फटाफट। कैसे? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F जो है ये हो गया 15, और 1/V कहाँ गया? V का मान तो पता करना है, और U का मान कितना हो जाएगा? -20, और इस -20 को इधर करो तो ये आएगा 1/20 प्लस 1/15 बराबर 1/V। तो ये आ गया 20 3 60 हो जाएगा एलसीएम, 20 3 60, 15 चौके 60। ठीक, ये बराबर 1/V। तो 4 3 7 हो गया, 7/60 बराबर 1/V। तो V का मान आ जाएगा 60/7 क्या? सेंटीमीटर। ठीक, ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई, स्थिति आ गई। अब निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति। ये धनात्मक आया तो आभासी, सीधा और बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। ठीक, चलिए बनाते हैं। ये रहा उत्तल दर्पण। ठीक, और ये F लिखते हैं और ये C लिखते हैं। फोकस दूरी कितनी है? आ गया 15। ठीक, ये 15 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। सामने वस्तु रख देते, कितनी दूरी पर? वस्तु रखी गई है 20 सेमी दूरी पर। ये हो गया 20 सेमी। ठीक, अब देखिए ध्यान से कैसे। ये जो समांतर आएगी प्रकाश की किरण, इसको कहाँ से खींचेंगे? ये आएगी फोकस से होके जाएगी। कहाँ से आएगी? फोकस से होके जाएगी। और यदि वक्रता केंद्र से होके जा रही है तो ये जो है वहीं से वापस लौट जाएगी, और वक्रता केंद्र यहीं पे जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। कितनी दूरी पर? ये भाग दे दीजिए, भाग देने की इच्छा हो तो, है ना। 7 से भाग देंगे, 7 8 56, है ना, 7 8 56 और 56 4 बचेगा, 7 5 35, तो ये 8.5 लगभग कुछ आएगा। ठीक है ना। 15 फोकस दूरी, उससे कम ही आएगा। ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F का मान कितना? 30 सेंटीमीटर। F का मान 30 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबाई की वस्तु की लंबाई 5 सेमी हो जाएगी, और दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी हुई है। U बराबर कितना लिख देंगे? -30 सेमी। लो भैया, U का मान -30 सेमी। अब प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति क्या कितनी है? स्थिति हो गई, ये आकार हो गया, इसके बाद हम प्रकृति बता देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F आ गया, 1/V का मान कहाँ गया? V ऐसे ही लिख लो यार, F का मान तो पता है, उसको रख दीजिए। F का मान कितना? ये 30 सेमी, और प्लस 1/U का मान कितना? -30।
ये -30 इधर आएगा, +30 हो जाएगा, और ये 1/30 हो गया बराबर 1/v। तो ये आ जाएगा 2/30 बराबर 1/v, तो 2 से काट दीजिए 15। ये आ गया 1/15 बराबर 1/v, तो v का मान बन गया 15 सेमी। ठीक है, v का मान कितना बन जाएगा 15 सेमी। ठीक, और बनेगा कैसा प्रतिबिंब, आभासी सीधा बड़ा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, किरण आरेख जैसे खींच रहे थे हम लोग वैसे ही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है, r बराबर 10 सेमी रख दीजिए फटाक से। तो जब r मिल गया तो f भी निकाल लो, r/2 रख दो, तो f का मान 10/2 रख दो, तो f का मान आ जाएगा 5 सेमी। तो उत्तल है कि अवतल, अवतल है तो माइनस कर लो। आगे, एक सामने 15 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, u बराबर -15 कर लो, v का मान बताना है, किरण आरेख खींचना है। तो 1/f बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना, -5 बराबर 1/v का मान ऐसे ही लिख लो, प्लस 1/u, u का मान कितना -15। ये -15 इधर आएगा, 1/15 और -1/5 बराबर 1/v। तो 15 एलसीएम लीजिए, 15 1 के 15, 5 3 15, 1/v। इसको घटाइए तो कितना आएगा, -2/15 बराबर 1/v। ठीक है, तो v का मान बनेगा 15/2। ठीक है, ये v का मान आ गया। और इसको लिखना चाहें तो आप 7.5 भी लिख सकते हो, है ना। चलिए अब किरण आरेख खींचे, अवतल दर्पण, ये f हो गया, ये c हो गया। ठीक है, f का मान कितना है 5 और ये हो जाएगा 10। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है 15, यानी वक्रता केंद्र से भी अधिक दूरी पर वस्तु रखी है। तो जो समांतर आएगी फोकस से जाएगी, फोकस वाली जो है वो क्या होगी, ये समांतर होके जाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न लगाते हैं। कह रहे हैं 10 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। तो 10 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, तो आप लिखोगे f बराबर 10 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, तो इसको माइनस लिख दीजिए, और इसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, m बराबर आएगा 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा, तो माइनस कर दीजिए। और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करते हैं, v और u का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m, तो ये आएगा m बराबर I/O और यही बराबर -v/u। तो भैया I/O का तो काम है नहीं, इसी से लगाइए, m का मान लिखेंगे -5, ये वाला माइनस लिखिए, v/u, दोनों तरफ माइनस हटा दीजिए, 5 बराबर v/u, तो v बराबर आएगा 5u। समीकरण 1 बनाइए। अब इसके बाद फार्मूला लगाएंगे हम लोग f वाला, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। 1/f का मान -10 लिख दीजिए, v का मान कितना रहेगा 5u और धन 1/u। तो ये आ गया 1/10 बराबर, इधर 5u भाग दीजिए, 1 बार जाएगा, इधर 5 बार जाएगा, तो -1/10 बराबर 6/5u। 5u का गुणा 1 में करिए, -5u बराबर 60, तो u बराबर -60/5, 12×5 = 60, तो u का मान आ गया -12 सेंटीमीटर। लो भैया u का मान भी मिल गया। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, हो गया। ठीक है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, ये हो गई, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, v बराबर 5 गुणे -12 कर लीजिए, तो कितना आएगा -60, ये हो गया। चलिए, कामयाबी पर आपका नाम हो, मेहनत करते रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से अच्छे सवालों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।